अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द अरीबा शो। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात एक इंटेंस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात वैसे नहीं निकले जैसे हमने रीड किया था, एसेस किया था, एक्सपेक्ट किया था जब 2021 में यूएस यहाँ से गया था। जानबूझ के काफ़ी चीज़ों को हमने नज़रअंदाज किया और उसमें सबसे पहले ये कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ 2020 में, जिस पे बातचीत 3 सालों से चलती आ रही थी, 2017 से ये स्टार्ट हुआ था, 2020 में ये फाइनलाइज हुआ, तो उसमें पाकिस्तान फेल्ड टू ऐड समथिंग दैट गारंटीज इट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बॉर्डर हमारे साथ है, ताल्लुकात हमारे साथ हैं, जो भी टेररिज्म होगा वट सो एवर विल बी कमिंग इन वट हैज़ कम सो फार, उसके नतज हम भुगत रहे हैं। यूएस तो दूर है, तो हमने कुछ आर्टिकल्स कोई गारंटी अफगान तालिबान से ली नहीं। उन्होंने कहा कि टेररिज्म उनकी सॉइल से ऑपरेट नहीं होगा अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान को कंट्री मानते हैं? जवाब तो वाज़ है कि हाँ, वो पाकिस्तान को मानते हैं। देर से माना, लेकिन माना उन्होंने। तो देर से माना, एक हेट्रेड तो हमने शुरू से देखा, एक हेजिटेशन हमने शुरू से देखी। लेकिन बात आती है यहाँ पे केपीके की। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इस 2025 के ईयर में सितंबर 15 तक अराउंड 3000 जाने हम गंवा चुके हैं अपने जवानों की, इंक्लूडिंग पुलिसमैन, सिविलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज। और यही कुछ पैटर्न 2024 में भी रहा, 2023 में भी रहा। तो बात यह है कि केपीके में उनके अटैक्स हो क्यों रहे हैं? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म टीटीपी ही प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन अफगान तालिबान के होते हुए क्यों कर रही है? क्योंकि ड्यूरेंट लाइन को वो मानते नहीं है। अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म तब ऑपरेट होने से रोकें जब वो ड्यूरेंट लाइन को माने, जब वो माने कि ये केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है, जब वो माने कि ड्यूरेंट के ईस्ट फ्रंट पे जो भी एरिया है वो पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट है। तो नाउ द मोस्ट थिंग दैट इज़ अ मैटर ऑफ स्केप्टिसिज्म फॉर मी कि हमने दोहा एग्रीमेंट 2020 में भी ये आर्टिकल्स ऐड नहीं करवाए, हमने कन्विंस नहीं किया अफगान तालिबान को कि वो ड्यूरेंट लाइन को मानने पे आए। अफगानिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आए ड्यूरेंट लाइन को माने, क्योंकि जब वो ड्यूरेंट लाइन को मानेंगे तभी तो अल्टीमेट सोल्यूशन निकलेगा। और अब नाउ अगेन कतर में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है दिस संडे, जिसमें कतर एंड टर्की, बोथ कंट्रीज वर the broker partners, they were the negotiators, they were the peace brokers. But what's the end of the day? Would that guarantee Pakistan? That won't be guaranteeing Pakistan because जो मेन रिकग्निशन है वो हमें तालिबान की तरफ से मिल नहीं रही है। और टीटीपी जो कि एक मेन स्टेक होल्डर रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, बी डैट बिफोर 2020 और दिस टाइम, हमें जो फ्रंट लाइन थ्रेट है, जो सीरियस थ्रेट है, वो टीटीपी की तरफ से है। अफगान तालिबान तो बाद में आते हैं। तो हम नेगोशिएट कर रहे हैं अफगान तालिबान के साथ, और अफगान तालिबान अपने से ऊपर टीटीपी को रख रहे हैं। वाई द टीटीपी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस एट द दोहा एग्रीमेंट, एट द दोहा मीटिंग? तो टीटीपी को आई बिलीव कि वहाँ पे होना चाहिए था, और हमें फेस टू फेस उनके साथ नेगोशिएशंस करके चीज़ों को किसी कंसेंसस पे लेके आना था। लेकिन क्या कोई कंसेंसस बिल्ड हो सकता है एक एक्सट्रीमिस्ट, एक वायलेंट जमात के साथ? और फिर अफगान तालिबान के साथ तो हमने बात की, लेकिन ये वही अफगान तालिबान है जो वॉर इकोनॉमी पे चल रहे हैं। ये वही स्टेट है जिसकी जो नेशन मेमोरी है दैट इज ओनली teaching them to run their state, to run their governance on the dependent institutions, the institutions that are dependent on external funding, on external sponsorship, on war and aid economy. जब मैं वॉर और एड इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, तो अभी इस वक्त अफगानिस्तान में कौन सी वॉर चल रही है? मिलिटेंसी इज देयर वेपन, बी डैट BLA, be that TTP, be that Daesh, ISIS, ISKP, all these organization is a part of the अफगान तालिबान regime। और जब मैं ये बात कर रही हूँ तो प्रॉपर एविडेंस के साथ कर रही हूँ। अभी रिसेंटली जो मॉस्को फर्म डायलॉग हुआ मॉस्को में, रशिया में, तो आपको मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि रशिया इज द first and the only country in the world that has recognized, that had given the legitimacy to the Afghan Taliban government in the अफ़गानिस्तान। तो रशिया उनको लेजिटिमेसी दे चुका है, लेकिन लेजिटिमेसी के साथ साथ ट्रेड को और इकोनॉमिक पॉलिसी को फर्दर करने के लिए एंड हैपन करने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट रशिया आल्सो हैज़, एंड दोज कंडीशंस आर टू इरिडिकेट, टू एलिमिनेट दिस मिलिटेंट ग्रुप्स।
TTP, IS, KP, क्योंकि रशिया, चाइना, कोई भी रीजनल पावर हो जिन्हें ट्रेड करनी है अफ़गानिस्तान के साथ, जिन्हें सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है या साउथ एशिया तक पहुंचना है या वेस्ट एशिया तक पहुंचना है, उनके लिए अफ़गान रजीम के अंडर अफ़गानिस्तान स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ट्रेड फ़ायदा नहीं देगी जब तक मिलिटेंसी कंटिन्यू रहेगी। तो वो भी असर्ट कर रहे हैं अफ़गान तालिबान पे प्रेशर कि वो मिलिटेंसी ख़त्म करें। लेकिन दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि रशिया भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, तो अगर ये कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहे तो वॉर और एड इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है? ये वर्क कर रही है ISIS के बैकर्स से, BLA के बैकर्स से, TTP के बैकर्स से, ISKP के बैकर्स से, एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि ये बैकिंग कहाँ से आ रही है। BLA, that is an extension of Modi's Akhand Bharat strategy. That is an extension of Modi's nationalism, Modi's extremism. और वो operate हो रहा है अफगान सॉइल पे. This is not what I am saying. This is what the UN has reported. The Russia has said on the Moscow Forum dialogue. तो BLA जब operate वहाँ पे हो रहा है तो there is no second opinion कि उनको funding इंडिया से आ रही है। फिर ISIS, ISKP, दाइश और जो अलकायदा एंड बाकी ग्रुप्स हैं उनकी फंडिंग भी फर्दर सोर्सेज से आ रही है। सो दिस इज द वॉर एंड एड इकोनॉमी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी तो वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तो मिलिटेंसी जो है वो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रही है सोसाइटी में, द सोसाइटी दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिटोरियोरेटेड अ लॉट। लेकिन फिर उस सोसाइटी को रेस्क्यू करने के लिए इंटरनेशनल एड आएगी, इंटरनेशनल हेल्प आएगी और वो हेल्प दोबारा से रीबिल्ड करेगी सोसाइटी को और इस तरह रेवेन्यू जनरेट होगा। एंड नॉट ओनली दिस, अगर हम बाकी रेवेन्यू जनरेशन मैकेनिज्म्स की बात करें तो वी ऑल नो वेल भत्ताखोरी, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन. Extortion money is also a source of economy for the Afghan Taliban, with TTP, and then comes the narco economy, जिसे हम नारकोटिक्स इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर जो उनका है वो मेनली पॉपी कल्चर और इन जैसी फील्ड्स पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह की कल्चर से, इस तरह की क्रॉप से उनको फंडिंग आ रही होती है, दे मेक मनी। And then comes the smuggling routes, Pakistan se ho ya Iran se ho. So these are all the sources of economy that Taliban has, and this is what they get from their nation memory. क्योंकि अगर हम पैटर्न देखें, be that during the time of British, during the time of Soviet, during the time of Afghan Taliban regime जो कि हम 2001 से before एक डेकेड देख लें, and फिर during the presence of US here and now 2025. तो ऐसी हिस्ट्री एक नेशन को दो चीज़ें सिखाती है। पहली ये कि या तो वो लेसन लर्न करें और दूसरी ये या तो वो सेम पैटर्न फॉलो करें, बिकॉज उनके इंटरेस्ट में वो सेम पैटर्न जा रहा है। तो राइट नाउ जिस तरह की आइडियोलॉजी अलाइनमेंट है उनकी इंडिया के साथ, आइडियोलॉजी अलाइनमेंट है उनकी BLA के साथ, तो उनके लिए यही पैटर्न है जो कि बेटर है। अगर वो इस पैटर्न से पीछे हटेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे दे वॉन्ट बी एबल टू मेक देयर एंड्स मीट। इस सबसे एक चीज़ तो क्लियर है कि उनकी डिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंटरनेशनल डोनर्स पे डिपेंडेंट हैं, इंटरनल मिलिटेंसी फैक्शंस पे डिपेंडेंट हैं और बहुत सारी और चीज़ें हैं। जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट हम डेमोक्रेटिक स्टेट्स में देखते हैं या एक प्रॉपर सिविलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम में देखते हैं, डैट इज़ नॉट देयर। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हम बात करते हैं पाकिस्तान में बैठ के या रशिया में बैठ के, वो बात हम अफ़गानिस्तान पे अप्लाई ही नहीं कर सकते, बिकॉज आप बॉटम टू अप या अप टू बॉटम किसी भी एनालिसिस, किसी भी एंगल से आप देख लें तो गवर्नेंस इज़ टोटल मिसहैप देयर। गवर्नेंस स्ट्रक्चर वहाँ पे है नहीं। तो राइट नाउ द सोल्यूशन फॉर द अफगानिस्तान विद इन इट सेल्फ इज़ नथिंग, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिटोरियोरेट हो चुका है, ये उस लेवल पे, उस एक्सटेंट पे आ चुका है कि बेशक इंडिया बात करता रहे कि मुत्तकी वहाँ पे विजिट पे आए और वो इकोनॉमिक सेंट्रिक पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, नाउ दे वांट ट्रेड विद द वर्ल्ड, बट हाउ वुड दे बी एबल टू डू ट्रेड विद द वर्ल्ड? लेकिन इंटरेस्टिंगली दे वुड बी एबल टू डू ट्रेड विद द वर्ल्ड। गेस हाउ? US बेग्राम एयरबेस वापस चाहता है। बेग्राम एयरबेस वापस चाहने की वजह, इस पर मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी बनाना चाह रही थी। हम तो एक
नैरो पर्सपेक्टिव देखते हैं कि उन्हें अफगानिस्तान पे दोबारा कंट्रोल करना है, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट करनी है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, $1 ट्रिलियन वर्थ रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, फिर आई रेड समथिंग दैट 1400 मिनरल फील्ड्स हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो इतनी भारी रिसोर्सेज जहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे यूएस ऐसा कंट्री क्यों नहीं आएगा। फिर अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक बर्ड्स आई व्यू देख लें, तो रशिया मौजूद है, फिर ईरान को काउंटर, मतलब ईरान को रेसिस्ट करना है, यहाँ पे कंटेनमेंट करनी है चाइना की, मल्टीपल अदर रीजंस। लेकिन यूएस यहाँ पे स्टेप इन करे कैसे। यूएस यहाँ पे स्टेप इन नहीं कर पा रहा है। अफगान तालिबान ने जिस तरह दे गेव अ हैंड, लाइक टॉक टू माई हैंड, आप नहीं आ सकते यहाँ पे। उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी की बात की अफगान तालिबान ने। लेकिन जब मैंने वॉर इकोनॉमी की बात की, तो उससे मैं इसको कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि दे डू नॉट हैव एनी stable source of income. They are just dependent on the war economy, and they are just dependent on the deterioration and instability in their society. um, तो उन्हें इंटरनेशनल एड, उन्हें इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप, उन्हें इंटरनेशनल डोनर्स की ज़रूरत है। तो गिवन दी इंडियाज प्रेजेंस ओवर देयर, और जिस तरह इंडिया बैक कर रहा है, और अब इकोनॉमिक कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इनके दरमियान, और फिर एम्बेसी बन रही है, एक लॉन्ग टर्म चीज़ें देखेंगे जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी फैक्शंस हैं तालिबान के, उस पर इंडिया का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आएगा। यू नो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज द आउटकम ऑफ ऑल दीज इन्फ्लुएंसेस दैट इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ। तो जिस तरह बीएलए वहाँ पे एक प्रॉपर फुट होल्ड्स बना के बैठा हुआ है, और टीटीपी को स्पॉन्सरशिप आ रही है इंडिया से, और तालिबान के अपने फैक्शंस जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से पैसों के धत्ते भर भर के अफगानिस्तान आ रहे हैं। तो डैट मीन्स पैसा आ रहा है। तो जब पैसा आएगा तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होगा, ह्यूमैनिटेरियन इन्फ्लुएंस भी होगा, डिफेंसिव इन्फ्लुएंस भी होगा, ऑल द डिफेंस रिलेटेड थिंग्स। तो अल्टीमेटली आपकी फॉरेन पॉलिसी में भी वो कंट्री इन्फ्लुएंस करेगी। जब फॉरेन पॉलिसी में वो कंट्री इन्फ्लुएंस करेगी, तो डैट मीन्स यू विल से येस टू द US. Not only by these terms, but also when US come with the money, and US will offer these Taliban so and so much money that they'll be happy for the rest of their lives. So I am looking forward that US can come here, and that would be a leverage that would be used by India as a leverage against Pakistan. Right now there are multiple challenges for the Pakistan on its western front as well as on the eastern fronts. हमारे both borders are at ticking point, are so hot this time that we need to tackle these all issues very pragmatically. In conclusion, हमारे पास ये है कि विन विन सिचुएशन अगर तालिबान के किसी के साथ भी क्रिएट होती है, बी दैट इंडिया, बी दैट यूएस, तो तालिबान जैसी फ्रेजाइल इकोनॉमी और उन जैसी फ्रेजाइल गवर्नमेंट के लिए इट्स वेरी ईजी फॉर एनी कंट्री टू बार्गेन देम एंड हैव अ कंट्रोल ओवर दैम। और यहाँ पे उन कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ जिनके लिए उनके फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट किसी भी कंट्री के ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट से ऊपर हैं। हम गाज़ा की एग्जांपल ले लेते हैं, हम दुनिया में और बहुत सारी एरियाज़ की एग्जांपल्स ले सकते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटोरिएशन, इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, बट दीज बिग पावर्स आर फंडिंग द इंस्टेबिलिटी बिकॉज दे आर इन देयर प्राइम इंटरेस्ट, एंड सेम गोज फॉर द इंडिया एंड यूएस। तो व्हाट पाकिस्तान शुड डू नाउ, पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त सॉल्यूशन, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन अब मुझे दिख रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान को रीजनल पावर्स के साथ इंगेज करना चाहिए, अपना स्टांस इन क्लियर वर्ड्स एंड इन क्लियर मीन्स, बोथ काइनेटिकली एंड नॉन काइनेटिकली दुनिया के सामने रखना चाहिए, बिकॉज अ फ्रेजाइल अफगानिस्तान इज़ अ लेवरेज फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। और अगर एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कंट्री आके हाथ मिला लेती है अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो तब जाके पाकिस्तान अपनी एक डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट ना करे। बट दिस इज़ द राइट टाइम, नाउ इट्स द टाइम कि यूएन, इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ और वो कंट्रीज़ जो लेजिटिमेट समझती हैं अफगानिस्तान को, वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करें। और जितने भी कंट्रीज़ जो अनऑफिशियली स्पॉन्सर कर रही हैं, फंडिंग दे रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, उन्हें एक ऐसी कंट्री के साथ ट्रेड रोकना चाहिए। एंड ये चीज़ें हम अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अ वीक डिप्लोमेसी एट दिस टाइम वुड ईट अप आवर कंट्री इन द मेन्यूज ऑफ दिस मीटिंग्स। तो राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान काइनेटिकली एज वेल एज नॉन काइनेटिकली अपना स्टांस दुनिया के सामने रखे और दुनिया को पुश करे कि अफगानिस्तान को आप एक ऐसे कंसेंसस पॉइंट पे लेकर आए कि पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट किया जा सके, पाकिस्तान को एक अलग कंट्री और उसके केपी के प्रोविंस को एक अलग प्रोविंस के तौर पे समझा जाए, ऑन द पेपर्स, ऑन द रिकॉर्ड,
अनाउंस किया जाए सो डैट हम अफगानिस्तान से फर्दर कोई भी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्सपेक्ट ना कर सके. राइट नाउ ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है, फॉर मी इट्स अ बिग नो. फॉर मी इट्स अ बिग थ्रेट itself. This agreement itself is a big threat because Pakistan has not made include important points that should be included in such kind of agreements and that should be made Afghanistan Taliban war up to. I'll see you in next video.